न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। खुद को चालाक समझने वाला चीन की खुफिया डिटेल लीक। पाकिस्तान को नहीं मिलेगा मुस्लिम देशों का साथ। यूक्रेन युद्ध पर रूस अमेरिका की बातचीत से यूरोप में क्यों बड़ी खबर। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। खुद को चालाक समझने वाले चीन की खुफिया डिटेल लीक। चीन ने सैन्य खुफिया जानकारी में सेंध लगाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। चीनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक गिरफ्तार शख्स सेना की खुफिया जानकारी को जुटाकर सोशल मीडिया के जरिए दुश्मन देश को भेजता था। चीन ने जासूसी करने वाले इस शख्स की पहचान नी के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के बाद अब चीन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डोंगे से पूछताछ में जुट गए हैं। चीन के सैन्य अधिकारी पहले यह जानने की कोशिश में लगे हैं कि आखिर डोंगे ने कौन सी खुफिया जानकारी ली की है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन सरकार का कहना है कि नी पहले सेना में ही तैनात थे, लेकिन अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें हटा दिया गया। इसके कुछ साल बाद भी नी गायब हो गए। नी कहां के रहने वाले हैं, इसकी जानकारी चीन सरकार ने नहीं दी है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन के खुफिया एजेंसी को जब डेटा लीक की जानकारी मिली तो सोशल मीडिया हैंडल को खंगालना शुरू किया। अधिकारियों को यह शक हुआ कि कोई 80 साल का व्यक्ति कैसे किसी दूसरे देश के लोगों से चैट के जरिए बात कर सकता है। इसके बाद चीन के अधिकारियों ने नी को रडार में लिया। 7 दिन और 6 रात के बाद नी खुद चीनी अधिकारियों के ट्रैप में फंस गए। नी को चीनी अधिकारियों ने जानकारी जुटाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। चीन में जासूसों को फांसी देने का प्रावधान है। 2016 में चीन की सरकार ने जासूसी के आरोपी एक वैज्ञानिक को फांसी पर लटका दिया था। चीन के आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय ने इस प्रकरण के बाद एक बयान जारी किया। अगली खबर, पाकिस्तान को नहीं मिलेगा मुस्लिम देशों का साथ। ओमान की राजधानी मस्कट में भारतीय महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 60 देशों के प्रतिनिधि, जिनमें भारतीय महासागर क्षेत्र के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। मुस्लिम देश में हो रहे इस सम्मेलन में कई इस्लामिक देशों को भी बुलाया गया, लेकिन पाकिस्तान को नजरअंदाज कर दिया गया है। इस सम्मेलन में पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया, जिस पर पाकिस्तानी विश्लेषकों ने नाराजगी भी जताई। इस कार्यक्रम का आयोजन ओमान और भारत फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें सिंगापुर के एस राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज का भी सहयोग रहा। इसमें उन सभी देशों को बुलाया गया जो भारतीय महासागर से जुड़े हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश को न्योता दिया गया, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। ऐसे में पाकिस्तान के कई विश्लेषकों का कहना है कि ये भारत की साजिश है। वो पाकिस्तान को सभी इस्लामिक देशों से दूर करना चाहता है। एक इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा है कि इस्लामाबाद के रणनीतिक विश्लेषक डॉक्टर कमर चीमा ने कहा कि भारत और ओमान ने इस सम्मेलन को व्यापक स्तर पर आयोजित किया, लेकिन पाकिस्तान को इसमें शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भारत ने ओमान के साथ अपने संबंधों को प्रमुखता दी और इस सम्मेलन में भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन के सदस्य देशों को शामिल किया, लेकिन पाकिस्तान को दूर रखा गया। सम्मेलन के दौरान एस जयशंकर और ओमान के विदेश मंत्री बदर अलबुसैदी ने एक किताब का विमोचन किया। उस पर चीमा ने कहा कि भारत ने एक चतुराई भरा कदम उठाते हुए इस्लामी इतिहास से आगे बढ़कर 5000 साल पुरानी सभ्यता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ओमान का भारत के लिए रणनीतिक महत्व बढ़ रहा है और भविष्य में ओमान का बंदरगाह पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ओमान का पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर न आना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अगली खबर, यूक्रेन युद्ध पर रूस अमेरिकी की बातचीत से यूरोप में क्यों बढ़ी घबराहट। सऊदी अरब एक बार फिर कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां अमेरिका और रूस की बीच अहम बैठक होने वाली है। इस मुलाकात से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ कर चुके थे कि वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिश करना चाहते हैं। हालांकि फिलहाल चर्चा शीर्ष नेताओं के बीच नहीं, बल्कि रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो के स्तर पर हो रही है। अगर यह वार्ता सफल रही तो यूक्रेन संकट के हल की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यूरोपीय देश इस पहल को लेकर उत्साहित नहीं दिख रहा। वो इसलिए भी कि वो इस बैठक का हिस्सा सभी युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इसका रास्ता क्या हो, यही असली मतभेद है। सवाल यह है कि जब ट्रंप खुद शांति वार्ता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यूरोप उस पर संशय में क्यों है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS।
आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी